बाद जो लोग मुस्लिम समुदाय के देखिए जनपद सहारनपुर में सभी जगह यहाँ से लेके देवबंद जामा मस्जिद, यहाँ पर शहर की जामा मस्जिद है, सभी जगह पीसफुली नमाज संपन्न हुई। यहाँ जामा मस्जिद पर नमाज ख़त्म करने के बाद कुछ लोग यहाँ से निकले हैं और निकल के वो लोग यहाँ से ये जो हमारा घंटाघर चौराहा है वहाँ तक गए हैं, नारेबाजी किया है। इसके बाद इन लोगों को सबको समझा बुझा के सबको डिस्पर्स किया गया है और इस समय स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्वक है। मैं एसएसपी साहब, डीआईजी सर और कमिश्नर साहब सब लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं। कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। सर आप समय मौजूद थे? नहीं, कुछ लोग निकले हैं। मैंने बताया कि मस्जिद में यहाँ पे काफ़ी लोग नमाज करते हैं। नमाज संपन्न करने के बाद कुछ लोग यहाँ से निकले हैं, घंटाघर तक जाकर उन्होंने नारेबाजी किया है। फिर इन लोगों को समझा बुझा कर जो है वापस किया गया है। और यहाँ मैं ये भी बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी इस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश किया है उनको पहले से ही सबको नोटिस दिया गया था। हम लोगों ने जो भी यहाँ पे पीस कमेटी की मीटिंग थी, जो धर्मगुरु थे, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सबसे हम लोगों ने बात किया था, उनसे अपील किया था। इसके बावजूद भी अगर जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश किया है, हमारी वीडियोग्राफी में, सीसीटीवी में सब लोगों को चिन्हित किया गया है और इसमें कठोरतम कार्रवाई किया जाएगा। सर इससे पहले भी एक बार नारेबाजी की थी रमज़ान के महीने में, क्या मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था उसको? मैंने कहा ना कि ठीक है, हम लोग सब पर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं, सबको चिन्हित किया गया है। जिसका जैसा दोष होगा, जिसकी जैसी जो है, जिसका जैसा अपराध होगा, उस तरह से कार्रवाई किया जाएगा। अभी हालत पूरी तरह से सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। तो जुमे की नमाज पर से कानपुर में हिंसा हुई थी, उसके बाद आज को लेकर के सर क्या अलर्ट है उत्तर प्रदेश में? आज पूर्णतया शांति है। सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी के डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे की का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। अभी सर देखना है, सहारनपुर में नमाज के बाद कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे और नुपुर शर्मा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहाँ ये सूचना मिली थी कि भीड़ काफी हो गई थी, उसके बाद से लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए। सर कानपुर को लेकर के कोई अपडेट सर अभी तक? कानपुर में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है और वहाँ पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश शासन की तरफ से और डीजी मुख्यालय की तरफ से दिए गए। सर उन्नाव का भी सर एक पोस्टर वायरल हुआ था सर, जिसमें क्या है, थाना फुल्दाबाद करेली इनका बॉर्डर लगता है। आईडी नीचे का भाई। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। क्योंकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी चूँकि काफ़ी बहुल इलाका है, एक विशेष समुदाय का यहाँ पे, वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही, लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए। हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कुछ शरारती तत्व दोबारा से गलियों में आकर के नारेबाजी या ईंट पत्थर न फेंकने लगे। उसके लिए यहाँ फोर्स पूरा मुस्तैद है। आप देख रहे होंगे अभी पूरा रास्ता खाली करा लिया गया है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इसकी संभावना हमेशा बनी हुई है कि गलियों से कुछ लोग आकर के पथराव न करने लगे। इसलिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स जो सैकड़ों की संख्या में है, रैपिड एक्शन फोर्स भी है, सभी मुस्तैद हैं, अधिकारी भी यहाँ पे मुस्तैद हैं। 4 कंपनी पीएसी यहाँ पे ऑलमोस्ट है और कई कंपनी पीएसी और आ रही है, उसके लिए मुख्यालय को बताया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स भी आ रही है और कई ज़िलों से फोर्सेज आ रही हैं यहाँ पे। तो पूरा प्रयास यही है कि हमको जनता का ज़्यादा नुकसान ना हो, उसी का प्रयास किया जा रहा है। अभी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और जनी वगैरह भी हुई है। सतर्कता की आवश्यकता है। एक किसी वाहन को रिक्शे के पहिए में किसी ने आग लगा दिया था, जिसको बुझा दिया गया। पीएसी गाड़ी में भी, हाँ, उसमें भी प्रयास किया है। तुरंत फायर टेंडर की गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई, मौके पे काबू कर लिया गया। बाकी जांच पड़ताल में जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। भी हुई है किसी, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ उपद्रवियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनको देखा जा रहा है। फिलहाल ये प्रयास है कि आगे कुछ बातें ना बढ़ें, इसके लिए यहाँ पे। आज उत्तर प्रदेश के साथ भारतवर्ष के कई हिस्सों में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के चलते हिंसा भड़की, लेकिन बाद में पुलिस ने इसको कंट्रोल कर लिया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर में 38 लोगों को 7:30 बजे शाम तक अरेस्ट किया गया है। वहीं प्रयागराज में 15 लोगों को, हाथरस में 24 लोगों को, मुरादाबाद में 7, फिरोजाबाद में 2 और अंबेडकर नगर में 23 लोगों की अरेस्टिंग के साथ साथ कुल 109 लोग अरेस्ट हुए हैं। आज जुमे की नमाज के बाद अगर दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें तो वहां पे भी हिंसा भड़की और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, प्रयागराज, कई जगहों पे हिंसा भड़कने की सूचना आ रही है। प्रयागराज में तो डीएम को भी चोटें आई हैं, डीएम और एसएसपी को भी चोटें आई हैं, लेकिन बाद में हालात कंट्रोल में कर लिए गए। अगर आपको डिटेल में बताते चलें तो आज सुबह आगरा में सुबह से ही हलचल तेज हो गई थी, पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त नज़र आ रहा था। वहीं लखनऊ में भी स्थितियां काफ़ी सख्त थीं। कमिश्नर पुलिस ने काफ़ी व्यवस्था काफ़ी टाइट कर रखी थी। कल रात में ही लखनऊ और कानपुर में धारा 144 लागू हो गई थी और जिसके चलते पुलिस लखनऊ की काफ़ी अलर्ट थी और उसके बाद लखनऊ में किसी प्रकार की बवाल की सूचना नहीं मिली। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज संपन्न हुई और लोग अपनी अपनी नमाज अदा करके अपने अपने घरों को लौट गए। यही स्थिति कानपुर में रही। कानपुर में भी पुलिस काफ़ी हाई अलर्ट जोन पे रही, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी प्रयागराज की, तो प्रयागराज में, मुरादाबाद में काफ़ी बवाल हुआ और देर शाम जिसको कंट्रोल किया जा सका और कई लोगों की अरेस्टिंग भी उसमें हुई है, जिसकी डिटेल अभी हमने आपको दी है। अगर आपको विस्तार से बताते चलें कि किन किन जिलों में क्या क्या स्थितियां रही हैं, तो हम बात सबसे पहले करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात करें तो भारत बंद के वायरल मैसेज के बाद शहर काजी ने मैसेज को अफवाह बताया। शहर काजी जैनुल साजिद्दीन ने यह अपील करी कि इस तरह का कोई मैसेज जारी नहीं किया गया है। गाजियाबाद में भी पुलिस काफ़ी अलर्ट रही, 4000 पुलिसकर्मी एक्स्ट्रा वहाँ पे तैनात रहे। कल रात में गश्त करी गई थी, ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। दिन भर आज शांतिपूर्ण माहौल रहा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। लखनऊ में भी काफ़ी अलर्ट जारी रहा, जिस कारण से किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय सूचना सुनने में नहीं आई। लेकिन अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में आज स्थितियाँ काफ़ी बेकाबू हो गई, जिसमें काफ़ी पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं और लेकिन बाद में स्थितियाँ नियंत्रित कर ली गई और कई लोग किए गए अरेस्ट। प्रयागराज में आपको बताते चलें कि आज सुबह से ही पुलिस काफ़ी अलर्ट मोड में थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ में कल रात ही धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन आज अंदेशा किया जा रहा था कि कुछ शहरों में बवाल हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस का ये फेलियर ही कहा जाएगा कि इतनी ज़्यादा अलर्टनेस होने के बावजूद प्रयागराज की सूचना नहीं आ पाई। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी आज निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने हालांकि कहा कि मस्जिद ने इस विरोध का कोई भी आह्वान नहीं किया है। नोएडा की बात करें तो जुमे की नमाज को लेकर के कड़ी व्यवस्था रही। नोएडा में भी मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। ड्रोन से इलाकों में रखी गई काफ़ी पैनी नज़र। कानपुर में हुए बवाल के बाद नोएडा पुलिस भी रही थी अलर्ट और बरेली में भी जुमे की नमाज को लेकर के
हाई अलर्ट रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। ड्रोन कैमरे से पुलिस निगरानी करती रही। लखनऊ में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न हो गई। ये पुलिस की ने काफ़ी अच्छा काम किया। लखनऊ में काफ़ी अलर्ट थी पुलिस और लखनऊ में किसी प्रकार का कोई भी बवाल नहीं हो पाया। सहारनपुर में भी जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर में प्रदर्शन किया लोगों ने। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सहारनपुर के घंटाघर चौराहे को जाम किया। नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करी, गिरफ्तारी की मांग करी। नमाज के बाद घंटाघर चौराहे पर सहारनपुर के बहुत ही जोरदार प्रदर्शन हुआ। अभी हम आपकी बात कराते हैं डीएम सहारनपुर से कि आखिरकार क्या था मामला। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है जो भी दोषी है उनको कतई नहीं बख्शा किया जाए और जिन्होंने सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनकी संपत्ति को कुर्क करके उसकी भरपाई करी जाए। प्रयागराज में की बात करें तो प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद अटाला इलाके में नारेबाजी हुई। मुस्लिम समुदाय के लोग करते रहे नारेबाजी। नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी और कार्रवाई की मांग करी। पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद बवाल बढ़ता रहा। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर आज कमिश्नर पुलिस डीके ठाकुर पहुंचे और उन लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करी। प्रयागराज में बहुत भारी बवाल आज हुआ जिसमें पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। अटाला चौराहे के पास बहुत बड़ा बवाल हुआ। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने पूरे प्रदेश के अधिकारियों से मांगी है नमाज के बाद की रिपोर्ट। अभी हम आपकी बात कराते हैं एडीजे एलओ प्रशांत कुमार से कि उन्होंने प्रयागराज की पत्थरबाजी के विषय में क्या कहा। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवान घायल हुए। प्रयागराज में, मुरादाबाद में भी हल्के फुल्के बवाल के बाद पुलिस ने माहौल को शांत कराया। फिलहाल स्थिति देर शाम कंट्रोल में आ गई थी। इस प्रकार से पूरी प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में सूचना आ रही है बवाल की। एडीजे जोन प्रयागराज की गाड़ी में ही पत्थरबाजों ने तोड़फोड़ करी। प्रयागराज से ने कई घंटे पथराव जारी रहा। अतिरिक्त फोर्स भेजी जानी पड़ी। जुम्मे की नमाज के बाद यूपी के में शहर में जमकर बवाल हुआ। प्रयागराज स्टोन पेल्टिंग की अगर बात करें तो जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बवाल हुआ। प्रयागराज में पुलिस पर पथराव किया गया। हालांकि पुलिस ने स्थितियों पर काबू पा लिया। जुम्मे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी जुम्मे की नमाज के बाद भारी संख्या में नमाजी जमा हो गए। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद पुलिस पर पथराव किया गया। पिछले कई घंटों तक इलाके में पथराव जारी रहा। पुलिस ने हालात पर काबू करने की भरसक कोशिश करी। अतिरिक्त फोर्स भी भेजनी पड़ी, लेकिन और बाद में स्थितियां हो गई कंट्रोल। पत्थरबाजियों और उपद्रवियों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। कानपुर में कमिश्नर पुलिस का बयान आया कि सभी जगह पर सकुशल नमाज समाप्त हो गई है और हमारे सभी अधिकारी और पुलिस के जवान देर रात तक ड्यूटी पर रहेंगे। लखनऊ में हालत काफ़ी सामान्य रही। पुलिस बराबर गश्त करती रही और इसी का नतीजा है लखनऊ में किसी प्रकार की कोई भी सूचना सुनने में नहीं आई। सहारनपुर में नमाज के बाद बड़ा प्रदर्शन किया गया। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की कार्रवाई की मांग हुई उनके ऊपर। लखनऊ में नमाज के बाद हंगामा और प्रदर्शन। बिजनौर में कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। सहारनपुर के देवबंद में भी मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ। सहारनपुर में मस्जिद के बाहर ज़्यादा हंगामा हुआ। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग हुई। प्रयागराज में भी नमाजियों ने नारेबाजी करी। मुरादाबाद की अगर बात करें तो नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हुई नारेबाजी और भारी संख्या पर वहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद रहा। इसी कारण से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाई। हालांकि भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के बाद में हंगामा हुआ। मुरादाबाद के मुगलपुरा इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तेलंगाना में मक्का मस्जिद के बाहर भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया। पुलिस और सीआरपीएफ इलाके में तैनात की गई। प्रयागराज में पत्थरबाजी में एडीजे जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के घायल होने की खबर आई और डीएम संजय खत्री के गनर के भी घायल होने की खबर आई, लेकिन बाद में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने कहा कि वो पूरे सुरक्षित हैं और उसमें उनको किसी
किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। एसीएस होम अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रयागराज में आज हुई घटना पर प्रयागराज पुलिस से तलब की है रिपोर्ट। वीडियो से उपद्रवियों की पहचान करने की तैयारी है। उपद्रवियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई करने के दिए हैं कड़े निर्देश। अवनीश अवस्थी ने प्रयागराज में हिंसा लगातार जारी रही। एडीजी प्रेम प्रकाश ने कहा कि वो घायल नहीं है, ये खबर गलत आ रही है। एडीजी के गनर गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्रयागराज में स्थितियां तनावपूर्ण लेकिन काबू में हैं। एसएसपी प्रयागराज ने बताया कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रयागराज में पत्थरबाजी अवश्य हुई थी, इसमें एक जवान को पत्थर लगा है और जिसको खून भी आया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। ये कहना था प्रेम प्रकाश अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज का। उन्होंने कहा कि मुझे कोई चोट नहीं लगी और वो मौके पर ही मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था भंग करने वालों पर एक्शन हो, शांति व्यवस्था से खिलवाड़ न करने दिया जाए। प्रयागराज में लगातार हिंसा जारी रही। एडीजी प्रेम प्रकाश ने बराबर वहाँ पे मौजूद रहे और स्थितियों को काबू करने का पूरा प्रयास किया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी स्थितियां काफ़ी तनावपूर्ण रहीं। प्रयागराज में अटाला जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस वालों पर पत्थरबाजी का देखिए वीडियो है। रांची में भी जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ। आपको बताते चलें कि प्रयागराज घटना के बाद हाई अलर्ट पर लखनऊ पुलिस रही। लखनऊ में सुरक्षा पहरा बहुत कड़ा कर दिया गया है। लखनऊ में माहौल पूर्णतया सामान्य बताए जा रहे हैं और आज स्थितियां बहुत ज़बरदस्त रहीं। टीले वाली मस्जिद में नमाज के बाद भी नारेबाजी करी गई। मस्जिद की छत पर खड़े होकर लोगों ने नारेबाजी करी। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही और बहुत ही स्थितियां आज काफ़ी अप्रिय रहीं। मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी काफ़ी इस मामले में सख्त नज़र आ रहे हैं। पुलिस को प्रशासन को सख्त निर्देश है कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। पत्थरबाजों की गिरफ्तारी प्रारंभ हो गई है। वीडियो से उपद्रवी चिन्हित करे जा रहे हैं। लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद बवाल तो हुआ लेकिन राजधानी में रही शांति। आखिरकार डीके ठाकुर जो कि कमिश्नर पुलिस हैं उनकी रणनीति काम आई। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अब रुकना चाहिए।